गणेश उत्सव की धूम उज्जैन में चरम पर है। श्रद्धालु कई दिनों पहले से ही बप्पा को घर और कॉलोनियों में विराजमान करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सिंधी कॉलोनी गली नंबर 3 में इस साल खास आकर्षण देखने को मिलेगा। यहाँ 85,000 की लागत से बनी भव्य गणेश प्रतिमा पंडाल में विराजेगी। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि भगवान गणेश को उसी तरह के रथ पर स्थापित किया जाएगा जैसे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को संचालित कर रहे थे। मूर्ति में घोड़े रथ को खींचते प्रतीत हो रहे हैं, जिससे दृश्य और भी अलौकिक बन गया है। जब प्रतिमा को सिंधी कॉलोनी लाया जा रहा था तो इसकी भव्यता देखकर राहगीर वहीं ठहर गए। कुछ ही देर में स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित रूप से गली नंबर 3 स्थित पंडाल तक पहुंचाया गया। आप सब जानते हैं कि ये हमारा 12वां वर्ष है और इस साल हमने डिसाइड किया था कि हम लोग महाभारत की थीम पर पूरी मूर्ति स्थापित करेंगे। तो ये मूर्ति की वही थीम है, पूरी रथ के ऊपर मूर्ति बनी है जिसमें मूषक महाराज जो है वो रथ चलाएंगे और गणपति बप्पा जो है वो विराजेंगे और युद्ध का आरंभ करेंगे, सब अन्याय के खिलाफ। टावर पर आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, हजारों लोगों ने उसमें भाग लिया और इसी के साथ फिर हम लोगों ने जुलूस निकाला और फिर हमने यहाँ पर स्टेज पर भगवान की स्थापना की और 26 तारीख को भगवान की पूजा करी जाएगी। आ रहे हैं कि पहले आप गणपति जी को ले आए, फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको डेकोरेट कर पाए, वही चीज़ें थी। तो हम लोग गणपति जी हम देवास से लेके आए। देवास से आने के बाद हमने टावर चौराहे पे एकदम हर्षोल्लास से पूरा गणपति जी का आगमन करा। हमारे बच्चों की इच्छा थी कि हर साल कुछ ऐसी चीज़ें करी जाए जो बहुत अच्छी हो। तो वही चीज़ें ट्रेंड को समझते हुए सारी चीज़ें करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी वर्ष हर वर्ष ऐसे करते जाएंगे, हर वर्ष कुछ नया करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने हमने एक चीज़ बना रखी है कि 12 महीने के लिए हर महीने हम कुछ सेविंग करते हैं। सारे बच्चों ने नियम बना रखा है कि कुछ सेविंग करते जाओ, जिस चक्कर में हमको जो जिस समय गणपति जी का आगमन होता है उस समय हमको तकलीफ नहीं आती है चीज़ों को करने में।